हम आज से ठीक 200 दिन बाद चले जाएंगे। इस बीच मिशन को मजबूत करने वाले पाए काफ़ी गहरे जम जाएंगे। हम जहाँ कहीं भी रहेंगे, परिजन हमारा स्नेह, सद्भाव, प्रकाश व सहयोग बराबर अपने ऊपर बरसता अनुभव करेंगे। जो हमारी भावनाओं के समीप है, उन्हें सानिध्य संपर्क की कमी भी अखरेगी नहीं। अंतिम बार हम सब एक बार और मिल लें। हमारे जाने के दिन अब अति निकट आ गए। अगले अति महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। आत्मविद्या के शक्ति पक्ष की धाराएं इन दिनों एक प्रकार के सूखे ही गए हैं। ना तो ऐसे व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं जो अपने ब्रह्मचर्य से विभिन्न परिस्थितियों से टक्कर ले सकें, और न ऐसे आधार उपलब्ध हैं जो आत्मिक क्षमता को आशाजनक रीति से अग्रगामी कर सकें। आत्मविद्या के नाम पर कथा प्रवचनों तक सीमित हल्के दर्जे का कथोपकथन ही जहाँ तहाँ देखने सुनने को मिलता है। आत्मविद्या का आरंभिक पक्ष ज्ञान चर्चा है, उच्च स्तरीय पक्ष शक्ति संपादन है। साधना से जो शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, आज उसका सर्वथा अभाव ही दिखता है। लगता है वे रहस्य लुप्त हो गए। यदि होते तो सामर्थ्य संपन्न ऐसे आत्मवेत्ता जरूर मिलते, जो मानव समाज के अंधकार में उलझे हुए भविष्य को उज्जवल बनाने में, विषम परिस्थितियों को सरल बनाने में कुछ आशाजनक योगदान दे सकें। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए विश्व की सर्वोच्च एवं सर्वसमर्थ आत्मविद्या सिद्ध करने के लिए हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी होंगी। यह अन्वेषण, प्रयोग और लाभ अनायास ही नहीं मिलने वाला है। इसके लिए कठोरतम प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम वही करने जा रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी भावी गतिविधियां उत्साहवर्धक ही होंगी। हमारा प्रयोजन समझने में किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। हम प्रचंड आत्मशक्ति की एक ऐसी गंगा को लाने जा रहे हैं, जिससे अभिशप्त सगर सुतों की तरह आग में जलते और नरक में बिलखते जन समाज को आशा और उल्लास का लाभ दे सके। हम लोकमानस को बदलना चाहते हैं। इन दिनों हर व्यक्ति का मन ऐसणाओं से भरपूर है। लोग अपने व्यक्तिगत वैभव और वर्चस्व से, तृष्णा और वासना से एक कदम आगे की बात नहीं सोचना चाहते। उनका पूरा मनोयोग इसी केंद्र बिंदु पर उलझा पड़ा है। हमारी चेष्टा है कि लोग जीने भर के लिए सुख सुविधा पाकर संतुष्ट रहें। उपार्जन 1000 हाथों से करें, पर उसका लाभ अपने और अपने बेटे तक सीमित न रखकर समस्त समाज को वितरण करें। व्यक्ति जिन परिजनों को हम आगे बढ़ाते और प्यार करते रहें, उस क्रम में रत्ती भर भी न्यूनता अनुभव न होने देंगे। शरीर के प्रत्यक्ष दर्शन न हो सकने और कानों से प्रत्यक्ष हमारी बात न सुन सकने के अतिरिक्त और किसी की कुछ हानि न होने देंगे। हमारे प्यार और अनुदान की गंगा यमुना के प्रवाह में राई भर की कमी आने वाली नहीं। स्वजन हमें भले ही देख न सके, पर हम उन्हें जरूर देखते रहेंगे। विदाई की घड़ियों में हमारा ही बहुत प्यारा दुलार भरा हुआ है। इस दिनों हमारी मन स्थिति कुछ विचित्र और विलक्षण हो गई है, जैसी जीवन भर कभी नहीं रही। कर्तव्य को प्रधानता ही हम देते रहे हैं और उसी दृष्टि से संबंधित व्यक्तियों को न्यूनाधिक महत्व देते रहे हैं। जो लोक मंगल के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके, उन पर हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहा। जो अपनेपन में ही खोए रहे। मिशन के अगले कदम रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों से भरे हुए हैं। अवांछनीयता के विरुद्ध एक अति उग्र और अति व्यापक संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। विचारों को विचारों से काटने की एक घमासान लड़ाई अगले दिनों होकर रहेगी। अनुचित और अन्याय का उन्मूलन किया जाना है। इसके लिए घर घर और गली गली में जो भावी महाभारत लड़ा जाएगा,
उसकी रूपरेखा विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। यह विश्व का अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद युद्ध का वर्तमान विभत्स स्वरूप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनुचित के उन्मूलन के साथ साथ सृजन के लिए अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित की जाती हैं। नींव खोदना ही काफ़ी नहीं, महल की दीवार भी तो चुननी पड़ेगी। हम इस सारे चक्रव्यूह का संचालन पर्दे के पीछे बैठकर करेंगे। हमारा प्रयाण नवनिर्माण के पथ पर चलने वाले किसी सैनिक को अखरेगा नहीं, क्योंकि अदृश्य रहते हुए भी हम दृश्य व्यक्तियों से अधिक समर्थ बनकर अधिक साहस और अधिक क्षमता के साथ अधिक योगदान, अधिक मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ होंगे। सोचते हुए काम को अधूरा छोड़कर हम कंधा डालने वाले नहीं हैं। इतना सब होते हुए भी विदाई आखिर विदाई ही है। मनुष्य कितना ही विवेकी क्यों न हो, आखिर कच्चा दूध पीकर ही पला है और कच्ची मिट्टी से ही बना है। हम न संत हैं, न स्थित प्रज्ञ, न अवधूत, न परमहंस, मात्र भाव भरे अंतःकरण को लाद ले चलने वाले तुच्छ से मानव प्राणी मात्र हैं। विद्या, तप, सेवा आदि से हमारा मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। कोई हमें सही रूप से जानना चाहे तो हमें भावनाओं का निर्जर करना पर्याप्त होगा। प्यार हमने बिखेरा और बटोरा है। स्नेह के सौदागर के रूप में हमें समझा जाए तो ठीक है, भले ही अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार बिना किसी लोभ या लाभ को बीच में डाले। विश्व मानव को प्यार किया हो, इसके क्या 1000 गुना होकर वह लौट तो अपने ही पास आया। जिन्हें हमने दुलारा, उन्होंने भी अपनी ममता अर्पित करने में कंजूसी नहीं की। शरीर ने कुछ भी किया हो, अंतरंग में प्यार बांटने की उमंग उठती रही, और जब उसका प्रतिपादन 1000 गुना होकर लौटा तो उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। इस तरह जीवन के लगभग सारे ही क्षण एक प्रेम प्रयोगी के रूप में व्यतीत हो गए। भले ही उससे भावुकता कहा जाए, पर यह प्रवृत्ति अब इतनी सघन हो चुकी है कि इसे छोड़ सकना कम से कम इस शरीर में, इस जन्म में तो संभव है ही नहीं।